दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं साप्ताहिकी। इस हफ्ते जो तीन मुख्य मुद्दे छाए रहे, पहला मुद्दा जो काफी गंभीर भी है वो है पहलगाम हमले के बाद की कार्रवाई। आपको पता है कि 22 अप्रैल को बैसरण घाटी में एक भयानक नरसंहार होता है जिसमें मारने वाले मुसलमान आतंकी लोगों की पतलून उतार के उनका मजहब पूछते हैं और गोली मारते हैं। इस हफ्ते भारत सरकार सीसीएस की मीटिंग करती है। उसके बाद आरबीआई गवर्नर से प्रधानमंत्री जी मीटिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि अगर हालात जंग के बनते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से अलग अलग मुलाकात करते हैं और बाद में खबर ये आती है कि सेना को कार्यवाही की पूर्ण छूट मिल चुकी है। अब सेना निर्णय करेगी कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर राज्य सरकार को एक निर्देश जारी किया कि आपके राज्य में रह रहे अवैध रूप से बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करी जाए, उन्हें तुरंत देश से बाहर निकालने में सहयोग किया जाए। कई सारे राज्यों से वीडियो आए जिसमें पता चला कि इस देश में कोई कोना ऐसा नहीं है जहां ये घुसपैठिए ना हो। हद तो तब हो गई जब मालूम पड़ा कि मुनीर खान, जो कश्मीर के निवासी हैं, सीआरपीएफ में कार्यरत हैं, उनकी बीवी मीनल खान एक पाकिस्तानी नागरिक है। दूसरा मालूम पड़ता है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस में काम करने वाले कांस्टेबल इफ्तिखार अली भी पाकिस्तानी है। और तीसरा पता चलता है कि एक ओसामा नामक व्यक्ति जो कि रावलपिंडी का निवासी है, वो कश्मीर में पढ़ चुका है और यहाँ के चुनावों में हिस्सा भी ले चुका है। ये तीन केस काफी हैं ये जानने के लिए कि इस देश की सुरक्षा से कितनी बड़ी चूक हो चुकी है। किसने इनका आधार बनाया, किसने इनका वोटर आईडी बनाया और क्या स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में पता नहीं था आज तक। ये कैसे यहाँ रह गए, काम कर पाए, वोट दे पाए, इन्होंने आज तक क्या जानकारी सरहद पार भेजी है, उसका हिसाब कौन देगा। यही नहीं, इतने अवैध लोगों के बारे में पता चला जिसके बारे में हम और आप जान भी नहीं सकते थे। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे जी की बात को माने तो ये आंकड़ा लगभग 5 लाख तक है। तो सवाल ये है कि इनको आने किसने दिया और हर राज्य की पुलिस और आईबी आज तक क्या कर रही थी। उतना ही नहीं दोस्तों, ऐसी पाकिस्तानी बहु बेटियों के बारे में पता चला जिनकी शादी सरहद पार हुई है। खासकर ये आंकड़ा उन राज्यों से बड़ा आया जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इन बहु बेटियों का पाकिस्तान आना जाना लगा ही रहा और आज तक कोई कुछ करा भी नहीं। मतलब ये देश है या धर्मशाला है, मजाक है या कुछ और है। इनको इस देश से तुरंत डिपोर्ट किया जाना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और नरेंद्र मोदी जी का ये चुनावी वादा भी है। कोई कुछ करेगा इसमें मुझे शक है क्योंकि कोर्ट हमेशा बीच में अड़ंगा लगाने के लिए मशहूर है। केंद्र का कोई भी कदम हो कोर्ट में आकर विफल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके साथ ही एक बड़ी विचित्र घटना होती है। बुधवार को एक खबर आती है कि कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अगला सेंसस जिसे जनगणना भी कहते हैं, उसमें जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। ये बड़ा चौंकाने वाली बात है दोस्तों। भाजपा का अब तक क्या रुख रहा है वो जग जाहिर है। राहुल गांधी अब तक जातिगत जनगणना कराने के लिए हर तरह से लगे हुए थे। भाजपा पहले कहा करती थी कि जातिगत जनगणना कराना मतलब हिंदू समाज को तोड़ना होगा, हिंदुओं को जातियों में बांटना देश तोड़ने के समान होगा। तो अब जब आपका एक कड़ा रुख था तो इस रुख में फेरबदल क्यों है? ऐसा क्या हो गया कि आपको अपना रुख बदलना पड़ा, वो भी इस समय जब पहलगाम आतंकी हमले पर आपको हर हिंदुस्तानी का समर्थन है, यहां तक उन लोगों का भी जो आपके वोटर नहीं है। तो इस समय ये ब्लंडर करने का क्या आवश्यकता थी? अब मेरा प्रश्न ये है कि हिंदुत्व जो भाजपा की राजनीति का फाउंडेशन है उसका क्या होगा? जो हिंदुत्व राम मंदिर आंदोलन से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है और जिसके कारण एक बड़ा हिंदू समाज भाजपा को वोट देता है, उसका क्या होगा? हिंदुत्व तो जातियों को ना मानने और एक हिंदू समाज होने का नाम है। अब इसका क्या होगा? अब मेरा डर यह भी है कि जो राहुल गांधी कहा करते थे कि कास्ट सेंसस होगा, उसके बाद 50% आरक्षण की सीमा तोड़ दी जाएगी, उसके बाद निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लाया जाएगा
और अंत में वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये कहीं उस और कदम तो नहीं है। आपको याद है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये एक बहुत भयावह होगा और देश में इस कारण ये गृह युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। आगे क्या होता है इसके लिए हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज अपने सुझाव कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।